So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is going to be important for all ICSE Class 10 2026 batch students, and as you've already seen in the title, in this particular video we are going to discuss regarding physics, how you can actually score good marks in physics. We are going to discuss few of the tips and strategies that is going to be really helpful for all the ICSE 2026 batch students. सो वॉट यू शुड एक्चुअली डू, सी देखो यहाँ पे फिजिक्स जो है तुम्हारा, यहाँ पे साइंस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तुम्हारा यहाँ पे ठीक ठाक है, इजी है, स्कोरिंग है, अगर तुम अच्छे से करते हो तो बायो में तुम लोग बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। केमिस्ट्री देखो एवरेज है, इट इज नाइदर वेरी डिफिकल्ट नॉर वेरी इजी, इट इज मीडियम। और यहाँ पर तुम्हारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली टफ लग सकता है, एंड यस काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे फिजिक्स टफ लगता है एज कम्पेयर टू योर अदर साइंस सब्जेक्ट्स लाइक बायो एंड केमिस्ट्री, तुम्हारा फिजिक्स टफ है। एंड यस गाइज देखो, मैं तुम्हें बता दूं, ये चीज मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन लास्ट ईयर, उससे पहले लास्ट 3-4 साल से फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स का, वो यहाँ पे डिफिकल्ट आता है, टफ सेट होता है बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। तो ये मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रही, डराने के लिए नहीं बोल रही, बट ये एक फैक्ट है। तुम लोग यहाँ पर अपने सीनियर से जाकर पूछ सकते हो, तुम्हारा जो फिजिक्स का पेपर है यहाँ पर जनरली टफ सेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर पहले से अच्छे से सारा कुछ प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा नहीं कि लास्ट में फिजिक्स हो जाएगा, तुम लोग अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा फिजिक्स को भी सीरियसली लो, जैसे कि तुम लोग मैथ्स को सीरियसली लेते हो। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमें करना क्या है, कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो और 2026 में फिजिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो। तो हमें करना क्या है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है, तुम यहाँ पर अगर फिजिक्स का जो भी चैप्टर तुम लोग कर रहे हो, बुक के अंदर अंदर से तुम लोग यहाँ पर सारा कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस तुम अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो, जस्ट तुम लोग यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ रहे हो। मान लो यहाँ पे तुम्हारा वर्क, पावर एंड एनर्जी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, या साउंड है। अंदर अंदर से तुमने बुक का सारा कुछ तुमने कर लिया है, जस्ट बुक लेके तुमने कर लिया, बट तुमने अगर यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो तुम्हारा यहाँ पर जस्ट 20% ही हुआ है। द रेस्ट 80% will get completed only if you solve the questions, because यहाँ पर गाइज अगर तुम लोग देखो तो तुम्हारा जो कि क्वेश्चन पेपर है, जबकि तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे काफी सारा क्वेश्चन ट्रिकी वे में आता है। तो तुम अगर बुक से जस्ट यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस कर रहे हो, कुछ फॉर्मूलाज तुम लोग याद कर ले रहे हो, कुछ ऐसा यूनिट्स तुमने कर लिया और तुमने कुछ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अगर तुमने गिव रीजंस देख लिया, तो तुम्हारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट तुम जो भी यहाँ पे कर रहे हो बुक से करने के बाद तुम्हें यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, डेफिनेशंस के साथ साथ तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स तुम्हारे बुक में वो सब गो थ्रू करना है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है 3-4-5 साल का। ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ में तुम्हें इस बार का जो 2025 का ऑफिशियल 2026 का जो ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है वो तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग जस्ट बुक से यहाँ पर बुक जो है, बुक का अंदर अंदर का सारा कुछ देख रहे हो, ऊपर से तुमने थोड़ा बहुत कर लिया और तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सो नो, जबकि तुम क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। क्वेश्चन इतना यहाँ पे सिंपल नहीं होता है फिजिक्स का, काफी ट्रिकी वे में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज तुम्हारा फर्स्ट थिंग है दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल, डोंट जस्ट सी फ्रॉम योर बुक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज बुक का ही सॉल्व करना है, साथ में तुम कुछ PYQ सॉल्व करना, तब तुम्हारा सिलेबस थोड़ा अच्छे से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट थिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हें यहाँ पर न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज पे फोकस करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो तुम जो भी चैप्टर कर रहे हो, वो चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज है, मेन जो फॉर्मूलाज है, तुम यहाँ पे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जबकि तुम न्यूमेरिकल्स देखोगे तो न्यूमेरिकल्स के लिए डेफिनेटली फॉर्मूलाज आर नॉट गोइंग टू बी गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज, यू हैव टू मग अप द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज यहाँ पे याद करना है, जो यहाँ पे मेन चीज है जिससे कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स बनता है और मोस्टली उस टाइप का क्वेश्चन आता है। तुम लोग यहाँ पे जब स्पेसिमेन पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो इतना तो तुम्हें आइडिया लग ही जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो तुम यहाँ पर वैसा टाइप का जो न्यूमेरिकल्स होगा उसका यहाँ पे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से देख लेना, और फॉर्मूलाज अच्छे से तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। नहीं तो फॉर्मूलाज अगर तुम्हें पता ही नहीं है, सो हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूलाज, राइट। और अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा आंसर भी नहीं आएगा। तो ये चीज याद रखना। कैलकुलेशन भी थोड़ा देखना है। कैलकुलेशन तुम लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले बुक से थोड़ा देखना, बुक में तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल्स दिया रहता है प्रैक्टिस के लिए, तो वो सारा करना
करना। बाकी कैलकुलेशन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा लास्ट पार्ट टफ लग रहा है तो तुमने जितना भी यहाँ पे अरेंज किया है तुम उतना छोड़ सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 0 मिलेगा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई न्यूमेरिकल का एकदम फाइनल आंसर नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट तुमने जितना किया है उसको छोड़ देना, ये नहीं कि तुम उसको कैंसिल कर दोगे, तुमने जितना किया है उसके लिए भी तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिलता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप मार्किंग मिलता है न्यूमेरिकल्स के लिए। और न्यूमेरिकल्स जो है तुम्हें जरूर से जरूर सॉल्व करना। देखो सारा न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स इजी होता है एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स आर जस्ट अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। डायरेक्टली तुम लोग फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे न्यूमेरिकल का आंसर ला सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये इजी होगा, स्कोरिंग होगा और तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स उठेगा ये सारे टाइप के न्यूमेरिकल से। नेक्स्ट, coming to the third important point, you have to focus on understanding the concepts. Physics is not like your other subjects like history where you just need to memorize. It is very important कि तुम्हें यहाँ पर concept समझना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस टाइप का question आता है। कोई तुमने यहाँ पे बुक से पढ़ा है, बुक से काफी सिंपल लगता है, बट सेम चीज को घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट SI यूनिट, CGS यूनिट्स, इंपॉर्टेंट गिव रीजन टाइप क्वेश्चन, साथ में तुम्हारा कुछ रे डायग्राम्स है, देन तुम्हारा पुलिस का डायग्राम है। तो ये सारा चीज तुम्हें गो थ्रू करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, साथ में तुम्हारा यहाँ पे काफी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है। तो तुम्हें यहाँ पर सारा न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स और भी चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, सो गो थ्रू द फॉर्मूलाज एज वेल। नेक्स्ट थिंग, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज तुम्हें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया था ऑफ दिस वीडियो कि तुम्हें यहाँ पर PYQs गो थ्रू करना है। जबकि तुम लोग यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट करो बुक से, तो बुक का ही एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज क्वेश्चंस जबकि तुम लोग सॉल्व करोगे, साथ में तुम लोग PYQs और जो तुम्हारा लेटेस्ट 2025-2026 का ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली बोर्ड्स में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक से पढ़ रहे हो, तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है और ऑफिशियल 2026 का स्पेसिमेन पेपर गो थ्रू करना है। एंड लास्टली गाइस, फिजिक्स के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तुम्हारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। ऐसा होगा कि तुम्हारा काफी सारा क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन होगा फिजिक्स का जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता होगा, बट तुम्हें उसको छोड़ना नहीं है। बिकॉज यहाँ पर तुम्हें, अगर तुम यहाँ पर कोई क्वेश्चन को जस्ट छोड़ रहे हो तो तुम्हें 0 मिलेगा, बट एटलीस्ट तुमने ट्राई किया है और ट्राई करने से तुमने यहाँ पर अगर कुछ राइट लिख दिया या तुमने कुछ समथिंग सेंसिबल, समथिंग रिलेटेबल लिख दिया है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो तुम्हें यहाँ पे 0 मिलेगा। अगर तुमने कुछ भी यहाँ पर मिलता जुलता कुछ भी यहाँ पर ऐसा लिख दिया है, कुछ डायग्राम भी जस्ट ड्रॉ कर दिया, अगर तुम्हें डेफिनेशन नहीं आता था, आंसर नहीं आता था, जस्ट तुमने यहाँ पे डायग्राम लिख दिया है या फिर तुम्हें डायग्राम पूछा गया था, तुम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिख देते हो, तो तुम्हें हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी मत छोड़ना, सारा कुछ सबसे पहले जो जो तुम्हें आता होगा एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करना, उसको अटेम्प्ट करने के बाद जो जो तुम्हें नहीं आता है वो भी ट्राई करना, कुछ समथिंग रिलेटेबल लिखना। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में पूछा रहता है और उसका आंसर भी क्वेश्चन पेपर में ही किसी तुम्हारा MCQs में या कहीं पे दिया रहता है। तो इस टाइप का यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे साथ। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम्हें जो नहीं आता है वो भी तुम नहीं छोड़ोगे, गिव योर बेस्ट और तुम यहाँ पे कुछ समथिंग रिलेटेबल लिखो, समथिंग सेंसिबल लिखो, डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से फिजिक्स के लिए जो भी मैंने पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया, इसको फॉलो करना, तुम डेफिनेटली फिजिक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना के फॉलो करते हो। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।